नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैप्टन घुमन, गुरदीप सिंह घुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, चंडीगढ़ से। बहुत-बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल कैप्टन साहब आपका। सत श्री अकाल जी एंड और थैंक यू। थैंक यू। सिटीजन्स वॉइस शो में आप पहली बार आए हैं, मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और सब तक पहुंचाना इसका हमारा फर्ज बनता है। पंजाब सीवियर फ्लड्स आ रहे हैं और ये 1988 के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्लड सिचुएशन इस टाइम पंजाब में पनप रही है। 1000 गांव, जिनमें 3 लाख एकड़ क्रॉप जो है अभी तक डैमेज हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। सतलज, ब्यास, रावी उफान पर है और पंजाब इस समय भारी वर्षा के कारण एक क्राइसिस से गुजर रहा है, एक त्रासदी से गुजर रहा है। और इसका अनुमान मैं आपको, एक विपक्षी नेता है सुखपाल खैरा, उनका 2 मिनट का वीडियो दिखाकर फिर कैप्टन घुमन से मैं सवाल लेता हूं। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो मेरा सीधा सीधा सवाल घुमन साहब आपसे ये है, पंजाब इतने क्रिटिकल आवर में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की मदद की अपील कर रहा है। आपको याद होगा किसान आंदोलन और उससे पहले जब जब भारत पर दिक्कत आई है, जब वीट बोल बनाने की बात आई थी 1966 में, जब लाल गेहूं अमेरिका से आया था, तो देश के प्रधानमंत्री ने भाखड़ा नंगल डैम बनाने की उस टाइम पे मील पत्थर रखा था और कहा था कि पंजाब की जिम्मेदारी है कि भारत को फीड करने की या भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। आज पंजाब के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। लाखों किसानों की, 3 लाख एकड़ से ऊपर की जमीन का नुकसान हो चुका है और आर्मी, एनडीआरएफ अभी तक डिप्यूट हो जानी चाहिए थी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स डिप्यूट हो जानी चाहिए थी। बारिंग बीएसएफ के कुछ कंपनियां वहां पर कार्यरत हैं, जो वहां पे मवेशी हैं, डंगर हैं, उनको रेस्क्यू कर रही हैं, वहां गांवों को खाली करा रही हैं, लोगों को सहायता पहुंचा रही हैं। इसके अलावा अभी तक क्या इसको नेशनल डिजास्टर नहीं घोषित किया जाना चाहिए था? गृह मंत्री शांत बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाइना में दावत उड़ा रहे हैं। कैप्टन साहब। वाह, बिल्कुल। लेट मी स्टार्ट। जो खैरा साहब ने भी कहा, उनका एक एक लफ्ज इज एब्सोल्युटली ट्रू। कि पंजाब, लेट मी रिमाइंड द कंट्री, पंजाब है क्या। तो जो मुझे दिख रहा है कि जो नई जनरेशन है या नई लीडरशिप है, इन्हें आइडिया ही नहीं कि पंजाब की वैल्यू क्या है इस देश के लिए। तो मैं शुरुआत में 2-3 बता दूं। पंजाब एक वो स्टेट है जिसने देश को आज़ादी कराने में सबसे आगे था। सबूत सामने है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कुर्बानियाँ, मतलब जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, दैट वाज फ्रॉम पंजाब। 128 में से 92 जिन्होंने अपना, वो पंजाब के थे। एंड वो अच्छा, तो पंजाब बना, पंजाब आज़ादी बनाई हमारी। फिर जब भूखा नंगा था, जैसे आपने कहा, और हमें जिम्मेवारी दी गई कि देश को खाना खिलाओ, तो खाना खिलाया हमने। एंड देन उसके बाद जितनी जंग हुई, पंजाब देश को बचाया पंजाब ने। तो ये आई डोंट नो कि देश इतना, मतलब वैज्ञानिक का एहसान मंद हो कि हमने, तो हमें जो ड्यूटीज दी गई, जो जिम्मेवारियां दी गई थी, अगर आप नहीं भी देते तो हमने ये करना ही करना था। वेयर वी हैव एक्सेल इन एवरीथिंग। एंड आज की भी ज़माने में दुनिया के किसी कोने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले वहाँ पे खालसा पहुँचता है, सरदार पहुँचता है। बड़ी बात बनी हुई, जहाँ ना पहुँचे सरकार, वहाँ पहुँचे सरदार। अब ये आप, लेट इज द रियलिटी ऑफ दिस थिंग। अब सी अपना सामने, अपना वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट, शी हैजंट सेड ए वर्ड, शी इज अ लेडी।
वो कहावत है कि लेडी, एक उसमें ममता होती है, एक माँ का दर्द होता है. सो फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री हैज सेड नथिंग. व्हाट डज इट से? प्राइम मिनिस्टर का तो खैरा साहब ने बता ही दिया. लेट अस कम, उसके नीचे आ जाते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर. नॉट अ वर्ड. होम मिनिस्टर, अब आई वाज जस्ट चेकिंग, आज चौथा दिन चल रहा है इस तबाही का. 3 घंटे पहले हमारे अपना होम मिनिस्टर साहब, शाह मिनिस्टर साहब कहते हैं इनको फ़ोन करके कि वी आर, ही इज़ अश्योरिंग हेल्प, ही इज़ अश्योरिंग. और इनके अश्योरेंस कितने को अच्छे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है. 11 साल का रिकॉर्ड है, ठीक. और मैं तो शॉकिंग कि तुम अश्योर कर रहे हो. अरे भाई, इस टाइम पे तो एवरीथिंग शुड हैव बीन देयर. एंड अच्छा, हम अपने देश में बनाया क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है. वो किस लिए है? उसमें करोड़ों अरबों का अपना बजट है एंड सारा कुछ है. तो बना किस लिए है? डिपार्टमेंट होते किस लिए हैं? फॉर एंटिसिपेशन. आज के ज़माने में हम कहते हैं जी 5वीं हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमी है, स्पेस में हम जाके उतरे हुए हैं, वेदर रिपोर्ट नहीं तुम्हें पता? अरे आज के ज़माने में मी बीइंग इन द, जो एज ए प्रोफेशनल, आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगा कि किस एरिया में कितनी बारिश होगी, कितनी होगी. दिस ऑल इज अवेलेबल. नाउ आई कम बैक फ्रॉम सेंटर. वो तो निकम्मे निकले एंड उनसे तो बिफोर आई कम दिस साइड, किसानों के लिए उनमें कोई हमदर्दी दिया. मैं द वे थिंग्स आर, वो तो बैठ के खुश होते हैं कि साले तबाह हो रहे हैं. मैं क्यों कह रहा हूँ, 2020 में जब वहाँ पे 1.5 साल अपने 10 लाख किसान बैठे थे, 750 किसानों की वहाँ पे अपनी उन्होंने जान गंवाई. आई रिपीट, उन्होंने जान गंवाई. और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं. उसके बाद सेकंड जब वापस जाने लगे, कहने का मतलब किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है सारे देश में. किसान जो देश का पेट भरता है वो बेचारा खुद भूखा सोता है. और ये हमारे डायलॉग मारते हैं जी मैं किसानों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. ये कर दोगे? तो कहने का मतलब देयर आर नो इंटेंशंस. तो मैं फिर आता हूँ, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, नॉट यूटिलाइज. लेट अस कम बैक टू नो पंजाब. या आई डेयर से दैट दिस इज मैन मेड. This is man-made disaster. I repeat, this is a statement here. Why do I say that here? अरे बारिश आनी थी, ठीक है, लैंडस्लाइड होते हैं, हो रहे. इसके बाद बांध होते किस लिए हैं? What are dams for? डैम्स होते हैं पानी को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है. बिजली बनती है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट. बेसिकली डैम्स आर टू अवॉइड द फ्लड्स, ठीक है. एंड यहाँ पे 3 हमारे पास डैम है. भाखड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड अपना पोंग एंड रंजीत. अरे 3 ड्राम वो भर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे रेगुलेट करना है. एंड इनकी तो जब इन्हें पता ही नहीं है, दैट मीन्स 2 चीज़ें हैं, या तो ये नालायक है या इंटेंशनल है. सो दोनों में दे आर द कल्प्रिट्स है. और इनकी मूर्खता करके, नालायकी करके, इंटेंशनल देखो जैसे भी है, लाखों घर बर्बाद हुए हैं, लाखों जानवर. आप देखो, अरे यार इंसान तो उसकी जान सबसे ऊपर है, पर दिल दहला देती है. मेरे जैसे का की कहते हैं फ्लड आ गए, वो गाय भैंस बकरी जो हमारी है वो संगल से बंधी हुई है. अब बंदा पहले तो अपने आप परिवार को संभालता है, वो बेचारे पशु जो हमें दूध देते हैं, जिनसे सारा कहते हैं गौ हमारी माता है, वो संगल के साथ लटकी हुई है. दे बिन क्या कहते हैं, हैंग टू डेथ. या गौ माता दे बिन हैंग टू डेथ. क्या बातें करते हो आप यार? एंड टू डेट नथिंग. अब इसका अभी देख रहा था मैं वीडियो, हमारे जो क्या कहते हैं, जो सीनियर सेक्रेटरी हैं, इसके नाम है मुझे याद है, नाम याद भी नहीं करना. कृष्णा कुमार. चलो हाँ, नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग, अ मैन हु कैन नॉट डू हिज ड्यूटी. उसका नाम क्या करना. उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो कहते हैं जी इसका सरकार तो डिपार्टमेंट देगा. ही सेज इसका जवाब डिपार्टमेंट देगा. अरे यू आर द डिपार्टमेंट. कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. एंड व्हाई डू दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग? क्योंकि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. 1988 में भी समथिंग सिमिलर वाज देयर. कहते हैं बंदा लेसन लर्न करता है. इन्होंने लेसन लर्न किया कि तबाही, लेसन लर्न नहीं किया, तबाही और कैसे मचानी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. थोड़े अपना फ्यू ईयर्स बैक देयर वाज सुनामी. अपन जापान का केस लेते हैं. जापान तबाह हो गया था. जिस एरिया में सुनामी आए उस एरिया को उन्होंने इतना फोर्टिफाई कर दिया है कि अब रिसेंटली देयर वाज अनदर बिग एक्सप्लोजन इन द पैसिफिक, अप टू द ऑलमोस्ट 8 पॉइंट ऑन द रिक्टर स्केल. वहाँ का एक पत्ता नहीं टूटा. तो दिस इज व्हाट इज योर लर्निंग. या बातें बड़ी बड़ी करते हैं, साकों के सामने नुकसान हो रहा है. एंड द वर्स्ट पार्ट, जैसे कहते हैं ना जख्म देते लून लाना.
पंजाब इस वक्त 100% जो भी हो रहा है, पंजाब की अपनी जो पॉपुलेशन है, पंजाब के जो हमारे वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ट्रॉलियां भर भर के खाना आ रहा है, ट्रॉलियों में मिट्टी भर भर के कह रही है। सरकार है कहाँ? अगर कोई आता है, यार कमाल है, हद हो जाती है देख के। स्टार्च वाइट पकड़े अपने कपड़े पहन के, ऊपर जैकेट डाली, कहीं धब्बा ना लग जाए, बोर्ड में जाके 4 फोटो खिंचा के आ गए। तो ये दिस इज इंटेंशनल। अच्छा, फिर आ जाते हैं बैक पे। इनकी मेंटेनेंस देख लो। वो माधोपुर में एक पुल टूट गया, डैम। हाउ कैन इट ब्रेक लाइक दैट यार? फिर एग्जांपल दे देता हूँ, अपना शिमला ले लीजिए आप, ठीक, क्लोजेस्ट ईयर। जो शिमला ब्रिटिश ने डेवलप किया था आज से 200 साल पहले, नॉट वन हट वहां नहीं गिरी। शिमला डेवलप ब्रिटिश इज एब्सोल्युटली सेफ। बारिश उतनी हो रही है, उसके आज से ना स्लाइड। तो कहने का मतलब कि अकाउंटेबिलिटी जीरो, इंटेंशनल उसके ऊपर नहीं है, एंड ऑफिसर बैठे हैं। अरे तो सारा डिपार्टमेंट शुड हैव बीन आउट एंड सीन दैट। ये होता क्या है? एसी कमरे में बैठे हैं अभी कृष्ण कुमार जी, ही हैज नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट। रादर सर, वहां पे जो जाके जो भी पूछे गए हैं, अगर 200 एमएलए में गए हैं, वो कहते हैं जेई को बुलाओ। जेई हु इज द लोएस्ट, हु कैरीज आउट द ऑर्डर्स। अब उसको इस मतलब डिजास्टर में, इस मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको पकड़ेंगे, उस बेचारे को आप क्या कहते हैं सैक कर दोगे? निकालना तो इनको चाहिए है। वंस अगेन आके कहते हैं डिपार्टमेंट को जवाब देगा इसका। सारी सी बात फिर दोबारा आ जाता है कि भाई ऑफिसर होते कि वाई कैप्टन होता किस लिए है? व्हेन आई से कैप्टन इन चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट, he is there के he's not there के मौन में से करते, he is there के when things go wrong he will take care of all that यार। अब बेड़ा गर्क हो चुका है, गर्क हो रहा है, and no action। कैप्टन साहब एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ खड़ी हो जाती है। मैं पहले पॉलिटिकल बात ना करके दूसरी बात करना चाहता हूँ। भाखड़ा डैम मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन चारों मेजर फ्लड्स के लिए, ठीक है जी। लोग कहते हैं डैम इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस पे जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था, उसमें पंजाब के जो लोग थे, सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ड्रेनेज, जिसको भी बैठाया जाता था, अब वो नहीं बैठते हैं उसमें। तो डिसाइड कौन करेगा कि पानी कब रिलीज करना है, कब नहीं रिलीज करना है? आपने एक बात की अभी कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां ड्रॉट और फ्लड साइमल्टेनियसली आते हैं। जब प्लांटेशन के लिए, जब कल्टीवेशन के लिए आपको पानी छोड़ना होता है, तो आप पानी वो राजस्थान, हरियाणा, वायएसएल कनाल उस समय रिलीज कर देते हैं। आज पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, पंजाब में पानी आ गया, स्तर इतना ऊपर हो गया, तो आप वही पानी राजस्थान में और हरियाणा में क्यों नहीं रिलीज कर रहे? 130 क्यूबिक आपने बताया जी, मैं उस पे I was coming to this only है कि इनकी नालायकी कितनी है। Once again डैम्स ऑफ फ्लड। अब ये पहला तो राजस्थान की, और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है हरियाणा के साथ, जी पानी दो है। जब पानी मतलब जब किल्लत है, मतलब जब पंजाब के लिए सफिशिएंट, आप चिल्लाते रहते हो। अब रीजन क्या दिया जा रहा है कि अगर हमारा अपना पंजाब का पानी हम आगे छोड़ेंगे हरियाणा और राजस्थान को, तो इनकी नहरों में सिल्ट चली जाएगी, नहरें खराब हो जाएंगी। भाई इससे मूर्खता बड़ा कोई आंसर हो सकता है? अरे इडियट्स, आई एम यूजिंग द लैंग्वेज के पार्डन माय लैंग्वेज, बट द इडियट्स कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, इंसान की जान से तो कीमती कोई चीज नहीं है। वो सिल्ट निकालने में कितने दिन लग जाएंगे? तुम्हें नहर की सिल्ट की पड़ी है राजस्थान की और उसकी, व्हाट अबाउट द सिल्ट इन पंजाब? ये जो 1 लाख एकड़ में आज ये फ्लड्स आए हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि पानी चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा? अरे दैट 1 लाख विल बी सिल्टेड, उसको आपको खाली करना पड़ेगा। गॉड नोज के नेक्स्ट फसल कब आएगी वहां से। तो दिस इज प्योर नालायकी नंबर 1, एंड लालच। इससे तो करप्शन भी कहीं नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद बड़े बड़े बजट बन जाएंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। ये हो क्यों रहा है? व्हेन आई से इंटेंशनल, तो रीजन क्या है? इसके पहले इन्होंने किया जी अपना लैंड पूलिंग को किया था कि 60,000 एकड़ हमने करनी है। Everybody knows that ये खुद मान गए हैं। rather the high, I'm salute the high court of पंजाब है ना, हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से ये पीछे हुए। उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा जी आप 65 का इतने एकड़ ले रहे हो, डेवलप कौन करेगा? कहते जी हम करेंगे। अबे जिसके पास 54 जेब में खजाने खाली हैं,
तुम 65,000 कर लोगे. So this was going to be the biggest scam of the century ever. वंस अगेन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की से पीछे हटे. वहां से जो उन्होंने मनी जनरेट करना था वो नहीं जाएगी कहाँ. ठीक, बेड़ा गर्क क्यों हो रहा हमारे देश का कि इलेक्शन को ऐसा बना दिया है कि भाई इंसानियत उसमें है नहीं, बस शराबे बांटो, बाय सेल ये करो. वहां पे फेल हो गए. ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट कैसे करेंगे. तो फिर 1 लाख जमीन खराब कर दो. अब इसके लिए भी रो धो के डिजास्टर में तो कुछ तो पैसे आएंगे. एंड दैट विल बी 1-2 रुपए होंगे नहीं. दैट विल बी अगेंस्ट अराउंड पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ करोड़. टेल मी, यू बिलीव, आई डू नॉट बिलीव को अगर एग्जाम्पल 1000 करोड़ भी आए, मैं अगर 5 लाख लग जाए यहाँ पे, वो पैसे कहाँ जाएंगे. बिहार में क्या स्टेप पे है किसको नहीं पता. एवरीबॉडी कैन पुट टू एंड टू टुगेदर. और इसका जीता जागता अपना एग्जाम्पल सामने है. थोड़े दिन पहले न्यूज ऐसी कि गुजरात के इलेक्शन में अननोन पार्टीज वर गिवन आई थिंक 4,000 करोड़. उसमें से आम आदमी पार्टी वहां लड़ती है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होते हैं. 17% वोट ले जाके उन्होंने गुजरात में कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम किया. और जो बात आप कर रहे हैं, 4,600 करोड़ रुपए का चंदा लेकर अपने रिटर्न में वो फाइल करते हैं 350 करोड़, जबकि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फाइल करते हैं खर्चा 3500 करोड़. यानी कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा ही चंदा इकट्ठा करके चोरी करने के लिए, टैक्स की चोरी, जीएसटी की चोरी, हर चीज की चोरी. उसके लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ही प्रोफेशन से मुताल्लक है. मेन स्ट्रीम मीडिया का बिहेवियर, नेशनल चैनल्स, हिंदी, इंग्लिश और भी रीजनल चैनल्स, अगर ये फ्लड्स बिहार में आए होते, ये फ्लड्स यूपी में आए होते, ये फ्लड्स उत्तराखंड में आए होते, ये फ्लड्स असम में आए होते, ये फ्लड्स किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में आए होते, अभी तक हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते. सारा गोदी मीडिया, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सारा नोएडा चैनल वहां से लगातार बोट्स में पानी के अंदर इंटरव्यू ले रहा होता लोगों का. पंजाब में ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों गायब हो जाती है? इतनी डेवस्टेशन हो रही है, इतनी अर्जेंसी है, इतनी सीरियसनेस है, इट सो डिजर्व्स. व्हाई इज नेशनल मीडिया एंड सोशल मीडिया क्वाइट अबाउट इट? मेरा very simple, very straight. Because PM, Prime Minister, Home Minister, they have made abundantly clear कि हमने पंजाब को डैमेज करना ही करना है. अब पंजाब को डैमेज करना है और डैमेज कर रहे हैं. तो आपके सामने है 700 बंदों की जान जाए, उसके बाद वादे किए तो किसान वापस आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. फिर तो अगली बात सुनने वाली है, जब सेकंड टाइम इन्होंने लगाया था, सेकंड टाइम जब आ रहे थे रिमाइंड करने के लिए जो वादे कर रहे हैं पूरे करो, इनको इन्होंने पंजाब के बॉर्डर पे रोक दिया. ये किसानों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते. जो बंदा जब पीएम और गोदी मीडिया है क्या, जब तक उधर से इशारा नहीं होगा, जब वो अपनी क्लियर हेट्रेड, हमारा सेंट्रल इज शोइंग हेट्रेड टुवर्ड पंजाब, इसमें कोई शक थोड़ी है. लोग मर रहे हैं, लोग कुछ नहीं है, डायलॉग बने हैं हम खेती के लिए ये कर क्या रहे हो भाई. So the reason media is not here because center is not with Punjab. Why? मेरी समझ के बाहर है. जिसने तुम्हारा देश बनाया, जिसने तुम्हारा देश बचाया, मैक्सिमम वॉर विडोज आर फ्रॉम पंजाब, जिसने देश को खिलाया, और आज भी भगवान ना करे कि बिहार में या कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ हम ही पहुँचेंगे पहले. तो माई आंसर टू योर क्वेश्चन के मीडिया क्यों नहीं आ रहा, सेंट्रल इंटरेस्ट, वो तो जब वो मुंह खोल ही नहीं सकते जब तक सेंटर से ना. एंड सेंटर ने अपनी, मैं तो कहूँगा हेट्रेड टुवर्ड्स पंजाब ग्लोरीफाई कर दिखा दिए ओपनली बाय सिंपलिंग कि पीएम ने अभी तक कुछ नहीं कहा, डीएम ने कुछ नहीं कहा, प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा. और ये मीडिया कहाँ से आ जाएगी? मीडिया तो वही करती है जो. आपका कहना है सेंटर की सेंसरशिप है और मीडिया चुप है. इसमें एक चीज और खड़ी हो जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके सनौर के एमएलए हरमीत सिंह पत्तन माजरा ने ओपनली चैलेंज किया है अपनी ही सरकार को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ड्रेनेज, जिनका नाम हमने लिया था अभी पंजाब फ्लड्स के लिए. उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट reportedly raising the issue of Tangri River cleaning in the Punjab Assembly and meeting Krishna Kumar with deputation, no preventive steps were taken, leading to massive crop destruction. Attacking his own government, Majra warned if negligence continues in the 2027 assembly polls, AAP will be in a very bad condition, may not even be in a position to form the government again. इन्हीं के एमएलए खुद कह रहे हैं 2027 में आम आदमी पार्टी पब्लिक के सामने
वोट मांगने जा नहीं पाएगी। क्या यही मूड है पंजाब का इस फ्लड्स के बाद? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक बदलाव के लिए मुहिम छिड़ जाएगा, क्योंकि 2 ही साल बचे हैं चुनाव में? एब्सोल्युटली राइट, इट विल हैपन। अब तो ये फ्लड्स को भूल जाते, फ्लड्स के पहले ही जो इस सरकार की करतूतें रही हैं, मैं रिपीट कर, करतूतें रही हैं, दे हैव ऑलरेडी अपने आप को सेल्फ गोड इतने कर चुके हैं कि बात खत्म है। अब दिस इज, जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कफन। अरे इस हालात में आके तुम्हारा ये एमएलए अपने दिल की बात बोल रहे हैं। एंड मैं ऐड ही कर दूँ इसमें, वो अपना सीएम साहब जो कह रहे थे मैं बकरी अंडे ये पता नहीं क्या क्या कहा, आपको नाम दे दूंगा। टुडे ही इज मिसिंग फ्रॉम द सीन। एंड फिर कहते हैं जी मेरा हेलीकॉप्टर ले लो। यार एक हेलीकॉप्टर में क्या कर लोगे? उसमें भी है कि मैं पूरा कर दूं। हेलीकॉप्टर दिखाया है एक स्कूटर में, एक स्कूटर में कुछ अपना सामान आता है। आप बताओ एक स्कूटर में क्या सामान आ जाएगा? ओके चलो, फिर भी मान लिया 20-25 बोरियां। यू टेक दिस इन द हेलीकॉप्टर एंड व्हेन यू आर थ्रोइंग, जाके फेंक रहे हो, देखो नॉर्मली व्हेन डिजास्टर थिंग्स आर गिवन दे हैव स्मॉल पैराशूट्स सो दैट लैंड सेफली। ये ऊपर से फेंक रहे हैं। पहली बात तो जहाँ हेलीकॉप्टर जाता रहो घर उजड़े हुए, पहले उनकी तरपालें तुरपालें उजड़ रही हैं, फिर ये ऊपर से फेंक रहे हैं और या तो पानी में जा रहे हैं, अगर जमीन पे गिरे तो फट रहे हैं। ये तो अक्ल है इनकी। तो कहने का मतलब नालायकी एंड करप्शन एंड इट्स एवरीवेयर, कहीं भी आपने सिंसियरिटी है। जो आपने जो अभी दृश्य चित्रित किया इसका, ऐसा लगता है कि ये तो गजा हो गया है। गजा में भी एब्सोल्युटली जिस तरीके से एड गिराई जाती है और जो एड लेके प्लेन्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। अगर वाया सी रूट जाते हैं, वाया बोट्स जाते हैं, तो उनकी बोट्स को बिल्कुल रोक लिया जाता है, क्योंकि गजा को इवैक्यूएट कराने के लिए उन्होंने उनकी एड और खाना बंद कर दिया है। गजा एड फाउंडेशन के नाम पे लोगों को बुलाया जाता है कि आपकी एड आ गई है, रसद आ गई है, और वहां पे उनको बॉम्ब कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल एक तो उनके एड के उसमें उनको बुलाया जा रहा है और उनको बॉम्ब किया जा रहा है। ये एक डीप स्टेट का काम है, और जो किस तरीके से मानवता के प्रति अपनी संवेदना ना दिखाते हुए मानवता को ही खत्म कर रही है। एक बात मैं आखिर में कह के इस प्रोग्राम को अभी फिलहाल विराम दूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। Silence from both the central leadership and the national media naturally compels one to ask, and why I'm saying this in English, because a lot of South Indian people also watch this channel. Is Punjab really considered a part of India? Even in deep South, in Kerala, Tamil Nadu, the same question even those people are asking. Or only when it suits political and economic convenience, it becomes federal structure, you become basic structure, you say we have a level playing field. But Punjab, Kerala, Tamil Nadu, and all those states which have not voted for BJP does not get anything as far as central government is concerned. Central government is only interested in having only double engine, triple engine sarkars. आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए कैप्टन घुम्मन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, थैंक यू।